वेलकम स्टूडेंट्स, अपनी तैयारी परखने के लिए आज हम आपके लिए टेस्ट 1 लेकर आए हैं इंग्लिश का, क्योंकि इसके बिना आप डायरेक्ट एग्जाम में जाएंगे और अगर आपको ये क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो आपके वहां पर परेशानी आ सकती है। आइए सबसे पहले वही पैटर्न है बोर्ड का जो आपको बोर्ड ने बताया है, मॉडल पेपर जिस आधार पर जारी किया गया है। पहला क्वेश्चन आपके करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का है। आपको टेस्ट देना है, आंसर मैं बताऊंगा और उतना ही टाइम मिलेगा आपको जितना टाइम आपको मिलना चाहिए। पहला क्वेश्चन, ही अ क्रो एस्टरडे हिट, वहां पर दिया हुआ है ब्रैकेट में करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आपको फिल करना है। कुछ मिनट नहीं बल्कि कुछ सेकंड्स में आपको फिल करना है। आपका टाइम और हो चुका है, इतना ही टाइम मिलेगा। एस्टरडे दिया हुआ है, एस्टरडे से आपको पता लगेगा कि ये एडवर्ब है पास्ट की, और यहाँ पर पास्ट में क्या आएगा, हिट की तीनों फॉर्म होती है हिट, और यहाँ पर आएगा केवल हिट। क्या आएगा, हिट, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, क्योंकि उसने कल एक कौवे को हिट किया था, है ना। लुक द रिवर वेरी फास्ट नाउ, ब्रैकेट में है फ्लो। आपका आंसर तुरंत आ जाना चाहिए, तुरंत आ जाना चाहिए। देख लिया आपने क्वेश्चन, बस इतना है, तब जाके आप सक्सेस होंगे। इतना नहीं है सोच रहे हैं इसमें क्या है, फिर तो पेपर छूट जाएगा आपका। ठीक है, आ गया। वैसे भी इसमें 2 क्लू दिए हुए हैं। एक तो लुक, मैंने पढ़ाया था आपको अभी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स की ट्रिक्स आई थी तब लुक है, सी है, किसी को हम अटेंशन करते हैं, किसी का ध्यान, और एक और दिया हुआ है नाउ। 2 चीजें दी हुई है, कंटिन्यूस टेंस की, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की। अब वर्ब कैसे आएगी, सब्जेक्ट देख लो, रिवर है, सिंगुलर है तो क्या आएगा, इज, और फ्लो का फ्लोइंग, इज फ्लोइंग। आगे बढ़े। नंबर 3, ऑल द स्टूडेंट्स बिफोर द एग्जामिनेशन स्टार्टेड, ऑल द स्टूडेंट्स ब्लैंक स्पेस बिफोर द एग्जामिनेशन स्टार्टेड। आपका आंसर आ जाना चाहिए बिल्कुल। और ये रहा पास्ट स्टार्टेड, वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है। मैंने बताया था बिफोर आफ्टर वाले में वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई हो तो दूसरी तरफ क्या आता है, पक्का पास्ट परफेक्ट, यानी कि आपको कुछ नहीं करना। ये हेड रहा परफेक्ट का और ये कम रहा। ये सारी मैंने आपको ट्रिक्स बताई हुई है अगर आपने वो वीडियो देखी है तो। द अर्थ अराउंड द सन, ब्रैकेट में दिया हुआ है रिवॉल्व। द अर्थ ब्लैंक स्पेस अराउंड द सन। ये बहुत ही सिंपल है, आपको पता है क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, यानी कि सास और सत्य प्रति सूर्य के चक्कर लगाती है तो प्रेजेंट सिंपल आएगा। अर्थ सिंगुलर है तो रिवॉल्व्स, रिवॉल्व्स, केवल एस लगाना है। आगे बढ़ते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। नमन से टू कविता, डिड यू टेक माई पेन, नमन से टू कविता, डिड यू टेक माई पेन। यह है इंट्रोगेटिव है, प्रश्नवाचक। आप पेन कॉपी रखिए आपके पास में ताकि आप जल्दी से बना सकें। और प्रश्नवाचक है तो आपको पता है, नमन का हमने नमन लिखा, से टू को किस में बदल दिया, आस्क्ड में, और कविता लिख दिया। कोमा हट जाएगी, इनवर्टेड कोमा हट जाएगी, इसमें डेट नहीं आता है। हेल्पिंग वर्ब वाला और मॉडल्स वाला किससे बनाते हैं, इफ से। ये हमने लगाया इफ। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। किसके अनुसार चेंज होगा, मैंने आपको सूत्र बताया था अपनी वीडियोज में, सन बटा 1 2 3। ठीक है, यानी कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन नो चेंज। तो वही फॉर्मूला यहाँ लगाते हैं। यू सेकंड पर्सन है ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट कौन है, कविता। कविता क्या है, लड़की, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर सी, इफ सी। अब ये क्या है, देखिए डिड है, यानी पास्ट सिंपल का है तो टेबल में जाएंगे तो पास्ट सिंपल किस में बदलता है, पास्ट परफेक्ट में। इफ सी हैड, टेक का हो जाएगा टेकन, इफ सी हैड टेकन। अब ये क्या है, आई मी माई, आई मी माई यानी फर्स्ट पर्सन। ये देखिए फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट कौन है, नमन। नमन कौन है, लड़का, यानी ही, तो ही वाली टेबल में चलेंगे और इधर माई वाली में चलेंगे तो आपको क्या मिलेगा, हिज मिलेगा, हिज। तो यहाँ पर आएगा सी हैड टेकन हिज पेन, और प्रश्नवाचक चिन्ह हट जाएगा, फुल स्टॉप आ जाएगा। नंबर 6, कविता से टू नमन, आई डिड नॉट सी योर फादर एस्टरडे। कविता से टू नमन, आई डिड नॉट सी योर फादर एस्टरडे। ये असर्टिव है, यानी कि सकारात्मक है, लेकिन नेगेटिव है उसमें। ठीक है, नेगेटिव दिया हुआ है पास्ट में, तो आपने जरूर इसको फिल किया होगा, इसको सोल्व किया होगा। आई डिड नॉट सी योर फादर एस्टरडे। तो इसको आगे बढ़े, यहाँ आस्क्ड नहीं आएगा बल्कि टोल्ड आएगा, क्योंकि ये क्या है, सकारात्मक है, प्रश्नवाचक है।
तो कविता का कविता लिखा, ठीक है, और सेड टू को हमने किस में बदल दिया, टोल्ड में। टोल्ड में बदला, नमन का नमन लिखा। और यहाँ पर जब टोल्ड वाला है तो कोमा हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, डेट लगाएंगे। आई कौन सा पर्सन है, अभी मैंने बताया था, आई मी माई फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट है कविता, यानी कविता कौन है, लड़की, तो यहाँ पर लड़की है तो सी आ जाएगा। पास्ट क्या है, डिड नॉट दिया हुआ है, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म वाला है, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, यानी पास्ट सिंपल है। पास्ट सिंपल किस में बदलता है, अभी बताया था, पास्ट परफेक्ट में, यानी डिड सी हैड नॉट। अब हेड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड, तो यहाँ आएगा सी हैड नॉट सीन यू योर। सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट कौन है, नमन, कौन है, नमन, तो नमन कौन होता है, लड़का, यानी ही। तो ही वाली लाइन में चलेंगे, इधर योर के नीचे ही के सामने आएंगे तो क्या आएगा, हिज, तो यहाँ पर आएगा हिज। और फिर फादर का फादर, और एस्टरडे को किस में बदल देते हैं, द प्रीवियस डे में, द प्रीवियस डे में। तो इस प्रकार ये हो गया। अब आगे सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड में, यानी कि वर्ब के अनुसार, सॉरी सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब। यू एंड ही ब्लैंक स्पेस, वन इन दिस केस इज या आर में से एक फिल करना है। यू एंड ही ब्लैंक स्पेस, वन इन दिस केस इज आएगा या आर आएगा। मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है आपके सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड। आप चाहें तो टॉपिक के बाद बाय इंग्लिश गुरु भाई शर्मा सर्च कर सकते हैं। यू एंड ही, अब दोनों मिलाकर कौन हो गए, दोनों मिलाकर प्लूरल हो गए, तो यहाँ पर क्या आएगा, जाहिर सी बात है आर। नंबर 8, नो वन बिसाइड्स दीज स्टूडेंट्स ब्लैंक स्पेस इज नेम, नो या नोज आपके सामने दिया हुआ है। यहाँ पर स्टूडेंट्स के बाद में नो आएगा या नोज आएगा, जरूर से आ गया होगा, और नहीं आया तो मैंने आपको बता रखा है, एज वेल एज, बिसाइड्स विद, और इसके अलावा टुगेदर विद, अलोंग विद, इनमें इनके पहले वाले कर्ता के अनुसार वर्ब आती है। अब यहाँ पर ये देखिए बिसाइड्स के पहले क्या दिया हुआ है, नो वन। नो वन कौन होता है, एक वचन होता है। स्टूडेंट्स के अनुसार नहीं आएगी बल्कि इसके अनुसार आएगी, तो यहाँ पर आएगा नोज। आगे बढ़े, पैसिव वॉइस, नोबडी कैन सोल्व योर प्रॉब्लम, नोबडी कैन सोल्व योर प्रॉब्लम, इसको पैसिव में बदलना है। नोबडी कैन सोल्व योर प्रॉब्लम, बहुत ही सिंपल है, और ये इसका आंसर हमने बनाया, यानी कि आपको पता है ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है। योर प्रॉब्लम, योर प्रॉब्लम, यही लेंगे पहले, योर प्रॉब्लम। अब कैन, अब ये नेगेटिव वाला है, ये देखिए नेगेटिव वाला है, ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे, योर प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व्ड, बस। अब इसमें बाय नो वन कभी भी नहीं आता है, ये मैंने पढ़ाया हुआ है, नो वन, सम वन, एनी वन, एनीबडी नहीं आता है। योर प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व्ड। आगे बढ़े, द डॉक्टर इज गोइंग टू ऑपरेट अपॉन द पेशेंट, इसको भी पैसिव में बदलना है। द डॉक्टर इज गोइंग टू ऑपरेट अपॉन द पेशेंट, डॉक्टर पेशेंट का ऑपरेशन करने जा रहा है, बहुत ही सिंपल है, और जरूर से आपको आ गया होगा, द डॉक्टर इज गोइंग टू ऑपरेट अपॉन द पेशेंट। इसका आंसर द पेशेंट आगे लेंगे, ऑब्जेक्ट है तो द पेशेंट, ठीक है। इज, अब इज गोइंग वाला है, इज गोइंग टू वाला तो किस में बदल जाता है, इज गोइंग टू बी में। इज गोइंग टू बी ऑपरेटेड, इज गोइंग टू बी ऑपरेटेड अपॉन, और ऑपरेशन कौन कर रहा है, बाय द डॉक्टर, बाय द डॉक्टर, ये ठीक है। इस प्रकार ये हो गया। फ्रेमिंग क्वेश्चन, ही गिव हिज प्रॉपर्टी टू हिज सन्स, हुम से बनाना है, ही गिव हिज प्रॉपर्टी टू हिज सन्स, हुम से बनाना है। अब आपको पता होना चाहिए हु से क्या निकालते हैं, हुम से क्या निकालते हैं। उसे तो पता लगाते हैं सब्जेक्ट का, और हुम से पता लगाते हैं ऑब्जेक्ट का। तो यहाँ पर ये जो हिज सन्स हैं, ये हम नहीं लिखेंगे, हुम, अब ये पास्ट का है ना, पास्ट का, हुम डिड ही, हुम डिड ही, और गेव का क्या हो जाएगा, डिड के साथ क्या आएगा, गिव, हुम डिड ही गिव हिज प्रॉपर्टी, हिज प्रॉपर्टी, ये बनेगा,
whom did he give his property। अब उसके बेटों को दिया, ये नहीं लिखेंगे किसको दिया, whom did he give his property, उसने उसकी प्रॉपर्टी किसको दी। नंबर 12, निशा विल इनवाइट अस ऑन हर बर्थडे। टेक क्वेश्चन या क्वेश्चन टेक बनाना है। निशा विल इनवाइट अस ऑन हर बर्थडे। आपको पता है बहुत सिंपल होते हैं टेक क्वेश्चन, तो बहुत ही सिंपल बना दिया होगा। निशा विल इनवाइट, विल को नेगेटिव में बदलेंगे तो वो जाएगा वॉन्ट, और निशा के लिए क्या है, लड़की है तो सी आएगा, वॉन्ट सी। इतना सिंपल है, ठीक है। तो ये 12 आपका स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कितने मार्क्स आए, और अगर अब भी आपको कोई दिक्कत है, कोई क्वेरीज है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। इससे संबंधित वीडियोज हमने बनाए हुए हैं, उनको ज़रूर देखिए। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो हमें बताइए। वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर कीजिए। ऐसे मेहनत करते रहेंगे कंटिन्यू एग्ज़ाम तक आपके लिए। अपने चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।